जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था जो बहुत ही धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था और उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार शोभन अपने ससुराल आया और उस दिन रमा एकादशी का दिन था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। यह सुनकर शोभन चिंतित हुआ क्योंकि वह भूख बर्दाश्त नहीं करता था। चंद्रभागा ने शोभन को समझाया कि अगर वह भोजन करना चाहता है तो उसे कहीं और जाना होगा, नहीं तो उसे व्रत का पालन करना ही होगा। शोभन ने व्रत तो रख लिया, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी और रात में जागरण के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शोभन की मृत्यु के बाद रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर एक सुंदर नगर मिला। कुछ समय बाद मुचकुंद के नगर का एक ब्राह्मण शोभन के नगर में पहुंचा और उससे मिला। शोभन ने ब्राह्मण से कहा कि यह नगर अस्थिर है क्योंकि उसने व्रत मजबूरी में किया था। शोभन ने ब्राह्मण से कहा कि चंद्रभागा अपने व्रत के पुण्य प्रभाव से इसे स्थिर कर सकती है, इसलिए वह वापस जाकर चंद्रभागा को यह बताएगा। ब्राह्मण जब वापस आया और चंद्रभागा को पूरी कहानी बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने पति के पास जाने का निश्चय किया। चंद्रभागा ने ब्राह्मण की सहायता से मंदराचल पर्वत पर जाकर अपने व्रत के प्रभाव से दिव्य शरीर प्राप्त किया। वह शोभन के पास गई और उसे बताया कि उसके एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर अब स्थिर रहेगा। इस प्रकार दोनों पत्नी पति सुख पूर्वक रहने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसमें भेद नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महत्व सुनता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस दिन केले का सागा लेना चाहिए।